जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जहन्नम इस इंतजार में है कि जहन्नम उसके अंदर दाखिल हो जाए। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। वो कांटेदार झाड़ी जब अपने हलक में डालेंगे न तो उससे पेट भरेगा न बदन में ताकत आएगी, बस उनको खिलाने के तौर पर वो कांटेदार जरी नाम की झाड़ी खिलाई जाएगी। इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा और मरने के बाद अब क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की ज़िंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की ज़िंदगी कह लें, उस ज़िंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अक़ीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाए। अगर अमल ख़राब था, अगर अक़ीदा ख़राब था, अगर कैरेक्टर ख़राब था, तो वो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगा। उसके बाद जब क़यामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा और वहाँ जो कामयाब होगा उसका नामे आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा। जो नाकाम होगा उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और अल्लाह के फेल कौन है जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नामे आमाल, ये है मेरी ज़िंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान, नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला किया मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मुझे पता था। वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, अय अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी
मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, अय अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तो जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफ़ुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले हैं। मेरे बंदो तुम्हारे खाने और पीने के दिन हैं, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मज़े लेने के दिन है, तुम खूब खाओ खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फ़ायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम। वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम आमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये क़यामत न होती, ये हिसाब व किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन क़यामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम आमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, अय अल्लाह मैं बहुत बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। मैं तो दुनिया में कहा करता था कि जन्नत और जहन्नम नाम की कोई चीज़ नहीं है, क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो कहा करता था कि मर गए तो काम ख़त्म हो गया। ऐ काश मेरी वो बात सच्ची हुई होती, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर खेल ख़त्म हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरे कोई काम नहीं आया। जो मैंने ब्याज के ज़रिए पैसा कमाया था, जो पड़ोसियों का हक मारा था, जो भाइयों का हक मारा था, जो बहनों का हक मारा था, बड़ी दौलत मैंने इकट्ठा कर ली थी, बड़ी प्रॉपर्टी मैंने बना ली थी। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा पावर, मेरा इक़्तिदार, मेरी हुकूमत सब खत्म हो गई। आज मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरे आगे मिनिस्टर और मेरे आगे एमएलए, मेरे आगे जो एमपी लिखा जाता था, आज मेरा कोई ओहदा कायम नहीं रहा। मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुकू। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से पकड़ दो इसको बांध दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने पर उभारा नहीं करता था, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा,
आज कोई इसका दोस्त और मददगार नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप जिसको भी कामयाबी समझते हैं, दुनिया में हम किसको कामयाबी समझते हैं? दुनिया में हमारी नज़र में कामयाबी यही है कि पूर्णिया शहर के अंदर बेहतरीन मकान मिल जाए, कामयाब हो गए हम। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कामयाब हो गए हम। समाज में इज्जत मिल जाए, कामयाब हो गए हम। कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, कामयाब हो गए हम। मगर हकीकत में अगर आप कुरान का मुताला करेंगे और अल्लाह से आप सवाल करेंगे कि अल्लाह तेरी नज़र में कामयाबी क्या है, तो अल्लाह का जवाब आएगा, फमन ज़ुज़ियानिन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जिस दुनिया के चक्कर में पड़ करके तुम अपने अल्लाह को भूल के बैठे हो, उस दुनिया की औकात नहीं है, उस दुनिया की हैसियत नहीं है कि वो दुनिया तुम्हारे काम आए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो दुनिया तो धोखे का सामान है, बहुत बड़ी धोखेबाज है। दुनिया तो धोखेबाज है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की, आपके साथ क्या करे? दुनिया में दौलत कमाने वाला कारून गुजरा था, बड़ी दौलत थी उसके पास। क्या दौलत उसके काम आई? नहीं, मर गया, अल्लाह ने खजाने के साथ ज़मीन में धंसा दिया। अगर हुकूमत और पावर ये इंसान के लिए कामयाबी होती तो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर फिरौन पानी में डूब करके मर गया और सारी हुकूमत उसकी दूसरों के हाथ में चली गई। अगर दुनिया में जिस्मानी ताकत और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के ऊपर गुरूर करने वालों को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बड़ा मजबूत जिस्म का मालिक हूँ और 100 किलो मेरा वजन है और इसलिए मैं कामयाब हूँ, तो सुन लो, कौम आद एक कौम गुजरी थी, कौम समूद एक कौम गुजरी थी। वो भी बड़े बॉडी बिल्डर थे, वो भी बड़े ताकतवर थे, बड़े लंबे लंबे थे, वो पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे। अल्लाह ने ज़मीन में पटक पटक के मार दिया, ऐसी हवा चलाई अल्लाह ने, उनकी लाशें ज़मीन पर बिछ गईं, उनके सर अलग हो गए, उनके धड़ अलग हो गए और खजूर के सड़े हुए तने की तरह उनकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रह गई। मेरे प्यारे साथियों, न जिस्म और न माल, न दौलत, न शोहरत, ये तमाम चीज़ें कामयाबी की ज़मानत नहीं है। कामयाबी क्या है? जिसके बारे में अल्लाह फैसला कर दे कि इसे जहन्नम से बचा लिया गया और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब वही इंसान है मेरे भाई। अच्छा, ये जो जहन्नम है, ये जहन्नम कैसी होगी? इस जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को क्या सजाएं दी जाएंगी? ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक उन्वान है। इस पर हम थोड़ी सी रोशनी आज डालेंगे कि जहन्नम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के 30वें पारे में फरमाता है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जहन्नम इस इंतजार में है कि जहन्नम उसके अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन किसका इंतजार कर रही है? लित्तागीन मआबा। जहन्नम अल्लाह के नाफरमानों का, अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का, अल्लाह को नाराज करने वालों का इंतजार कर रही है। और जहन्नम में जो चला गया वो ये नहीं कि बस गया और निकल जाएगा, नहीं, लाबितीन फीहा अहकाबा, बड़े लंबे टाइम तक, बड़े लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेगा। अगर ईमान वाला है, अगर मोमिन है, अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के बाद निकलेगा। कब निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। और अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर मुनाफिक है, वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। लाबितीन फीहा अहकाबा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर बहुत लंबे पीरियड तक रहेंगे। दुनिया में गर्मी लगी, हमने पंखा लगा लिया, और दौलत आ गई, हमने कूलर लगा लिया, और पैसे आ गए, हमने एसी लगवा लिया। लाइट हमारे गांव में कट गई, हमने इन्वर्टर लगा लिया, हमने जनरेटर लगा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में आपको गर्मी लगेगी, वहाँ कोई पंखा न चलेगा। जहन्नम में प्यास लगेगी, वहाँ कोई ठंडा पानी न मिलेगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला सला वला शराबा। जहन्नम के अंदर न तो उनको पानी दिया जाएगा, न उनको ठंडक दी जाएगी। जहन्नम में सिर्फ गर्मी ही गर्मी होगी।
और खाने को क्या मिलेगा? इल्ला हमीमम व गस्साका, उनको खौलता हुआ गर्म पानी और पीप और मवाद पिलाया जाएगा। इल्ला हमीमम व गस्साका जज़ाअन विफाका, ये अल्लाह के नाफरमानों का पूरा पूरा बदला है जो जहन्नम में दिया जाएगा। आप लोग जलसा करते हैं तो जलसे का एक आजकल फैशन चला है, गेट बनवाते हैं। अभी सीमांचल में तो गनीमत है, मालदा वगैरह में, बंगाल में हमारे बंगाली वक्ता लोग जाते रहते हैं, मैं तो कम जाता हूँ बंगाल में। वहाँ देखता हूँ बिल्कुल रोड पर एक बहुत बड़ा गेट लगता है और गेट पर अगर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर है तो खूब बड़ा सा फ़ोटो लगता है। अच्छा, मुझसे लोग फ़ोटो मांगते हैं जलसे वाले कि मौलवी साहब फ़ोटो दे दीजिए, हम पोस्टर पे डालेंगे, हम गेट पर डालेंगे। मैं मना करता हूँ, नहीं फ़ोटो मत डालिए। लेकिन आज के दौर में क्या मुश्किल है, वो यूट्यूब से ले लेते हैं, वो इंटरनेट से ले लेते हैं, तो फ़ोटो मिलने में तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बड़े बड़े गेट लगाते हैं। ये गेट क्यों लगता है भाई? मियाँ बाज़ार में प्रोग्राम है, बाहर मेन रोड पर हमने गेट लगाया, इस बात का संकेत है, इस बात की अलामत है कि हाँ यहाँ पे जलसा हो रहा है। जहन्नम के अंदर भी गेट होगा। कितना गेट होगा? आपके जलसे में एक गेट होता है, दो गेट होता है, एक लेडीज का गेट होता है। जहन्नम के अंदर 7 गेट होंगे। लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे होंगे। लिकुल्ले बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और हर गेट के लोगों को बांट दिया जाएगा। सारे दरवाजों से कौन लोग दाखिल होंगे उनका बंटवारा कर दिया जाएगा कि इस दरवाजे से शराबी जाएगा, इस दरवाजे से जानी जाएगा, इस दरवाजे से बेनमाजी जाएगा, इस दरवाजे से हराम खोर जाएगा। 7 दरवाजे से जो लोग दाखिल होंगे, लिकुल्ले बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, उनका बंटवारा पहले से हो जाएगा। अच्छा, जहन्नम में जब जहन्नमी जाएंगे तो ऐसा नहीं सिंगल सिंगल नहीं जाएंगे, वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। पूरा ग्रुप होगा। बदकार लोगों का अलग ग्रुप होगा, बेनमाजियों का अलग ग्रुप होगा, झूठे लोगों का अलग ग्रुप होगा, चुगलखोरों का अलग ग्रुप होगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमियों को जहन्नम में ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। उनको हाँक के लेके जाया जाएगा, जैसे जानवरों को, जैसे बकरी बकरा को, जैसे गाय भैंस को हाँक के लेके जाया जाता है। जहन्नमियों को कोई सम्मान के साथ, कोई रिस्पेक्ट के साथ, कोई इज्जत के साथ लेके नहीं जाया जाएगा, उनको हाँक करके लेके जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाती। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते वहां जहन्नम के गेट पे खड़े रहेंगे। जहन्नमियों के से फरिश्ते सवाल करेंगे कि चलो जहन्नम में आ जाओ। फिर वो सवाल करेंगे फरिश्ते, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैगंबर नहीं आए जो तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें आज के दिन से डराया करते थे। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन जहन्नमी कहेंगे कि नहीं, आए थे हमारे पास, अल्लाह के पैगंबर भी आए थे, अल्लाह के रसूल भी आए थे, मगर हम बड़े बदनसीब थे, हमने उन नबियों की बात नहीं मानी, हमने उन पैगंबरों की बात नहीं मानी और हम जहन्नम में जाने वाला अमल करते रहे, इसलिए आज हम जहन्नम में आए। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो पैर से नहीं जाएंगे, चेहरे के बल घसीट करके जाएंगे। युहशरूना अला वजहिही युहशरूना अला वुजूहिहिम फी जहन्नम, वो जहन्नम में अपने चेहरों के बल घसीट करके लेके जाए जाएंगे। जहन्नमी चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में जाएंगे मेरे भाई। अच्छा, जब जहन्नम में पहुंच गए, अब जहन्नम में भी अलग अलग दर्जे होंगे। जहन्नम बहुत गहरी है, जो जितना ज़्यादा गुनहगार है वो उतना अंदर होगा।
जितना ज़्यादा, इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में कहा इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जो मुनाफिक लोग होंगे, जो ईमान का चोला पहन करके ईमान वालों को धोखा देंगे, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो जहन्नम के बहुत सारे दर्जे होंगे। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी? एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के साथ बैठे थे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। आपने साहबा से पूछा कि साहबा क्या तुम जानते हो यह आवाज कहां से आई? साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा। ऐ मेरे साहबा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज थी जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुवा यहवी अलआना फहुवा यंतही इला कारिया। 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है, जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है। जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में आग लगती है, कैसे लगती है? किसी दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लग गई। किसी गोदाम में आग लग गई, पेट्रोल से लग गई, डीजल से लग गई। इसलिए पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं वहां लिखा रहता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। पेट्रोल पंप पर आप सिगरेट नहीं पी सकते। इस्लाम की नज़र में तो सिगरेट कहीं भी नहीं पी सकते, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सिगरेट की एक चिंगारी पूरे पेट्रोल पंप को जला के राख कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल खतरनाक चीज़ है, उससे आग फैलती है। सवाल यह पैदा होता है जहन्नम की जो आग होगी, उस आग का ईंधन क्या होगा? क्या वो पेट्रोल से जलेगी? क्या वो डीजल से जलेगी? क्या वो कोयले से जलेगी? क्या वो लकड़ी से जलेगी? कुरान करीम जवाब देता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो इंसान नहीं होंगे जो रिश्वत ले लें, वो तो फरिश्ते होंगे। और फरिश्ते किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, फरिश्ते किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में क्या होता है? इंसान जेल में जाता है, जेलर को पैसा दे देता है, उसको जेल में आराम से हाई फाई फैसिलिटी मिलती है। केस चलता है अदालत में, वकील अच्छा वकील हायर कर लेता है, केस जीत जाता है, बेईमान ईमानदार बन जाता है, चोर सही बन जाता है, कातिल छोड़ दिया जाता है, बेकसूर गिरफ्तार हो जाता है। यही तो चल रहा है अदालत में। अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वह फरिश्तों के हाथ में कंट्रोल होगा और फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। फरिश्ते अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनको जो ड्यूटी अल्लाह ताला देता है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अच्छा, दुनिया में आग लगती है, दुनिया की आग में कोई जल जाता है, उसकी बॉडी का जो हाल होता है, कभी आपने कहीं पर कोई जलने वाला हादसा हुआ देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक मामला होता है। एक इंसान अगर जल के मर जाए तो उसकी डेड बॉडी को बहुत से कमजोर दिल के लोग तो देख ही नहीं सकते, उनको उल्टी हो जाएगी, इतनी खतरनाक शक्ल बन जाती है। ये दुनिया की आग का हाल है मेरे भाइयों। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नारुकुम जुज़ुम मिन सबईन जुज़अम मिन नारी जहन्नम। ओ लोगो, जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दिए जाए तो उन 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया में आया है, एक हिस्सा बाकी 69 हिस्सा तो जहन्नम की आग के अंदर है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम इससे 69 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी, और जितनी दुनिया की आग जलाती है इससे 70 गुना ज़्यादा खतरनाक जलाने वाली आग जहन्नम की होगी। दुनिया में कोई इंसान जलता है, एक बार जल गया मर गया, काम खत्म। लेकिन जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना
सौफा नुस्लीहिम नारा, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक मर्तबा उनके जिस्म की खाल जल जाएगी, उनके बदन का चमड़ा जल जाएगा, हम दूसरा चमड़ा उनके ऊपर चढ़ा देंगे, हम बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। जहन्नम में भूख भी लगेगी, जहन्नम में प्यास भी लगेगी, तो खाना क्या मिलेगा, पानी क्या मिलेगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो कांटेदार झाड़ी जब अपने हलक में डालेंगे न तो उससे पेट भरेगा न बदन में ताकत आएगी, बस उनको खिलाने के तौर पर वो कांटेदार जरी नाम की झाड़ी खिलाई जाएगी। और एक फल है, उसका नाम है ज़क्कूम। ये ज़क्कूम का पेड़ जो है ये जहन्नम के अंदर निकलेगा। जब अल्लाह ताला ने ज़क्कूम का जिक्र किया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया कि दुनिया में आज तक कभी हमने तो ये नहीं देखा कि आग में से पेड़ निकलता हो, ये कौन सा पेड़ है जो जहन्नम के अंदर से निकलेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, हमने ज़क्कूम के दरख्त को आजमाइश बना दिया, हमने फितना बना दिया जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नम की जड़ में निकलेगा। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, और उसका जो फल होगा इतना खतरनाक देखने में होगा जैसे शैतान का सर है, शैतान के सर की तरह देखने में खतरनाक। और वो ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, वो इतना कड़वा कसैला होगा कि उनके पेट में जाकर के बदहजमी करेगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमी उसी ज़क्कूम को खा करके अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर उनको खौलता हुआ पानी भी दिया जाएगा। एक तो ज़क्कूम अपने आप में खुद ही कड़वा होगा और उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये तकलीफ, ये टॉर्चर, ये अजियत जहन्नमियों को दी जाएगी। मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सूती चादर बिछा के हम सोते हैं। सर्दी का मौसम आता है हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा। फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, वो आग का कपड़ा पहनेंगे। फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम मिन सियाब युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब खौलता हुआ पानी उनके सर पे डाला जाएगा उनकी अंदर की अतड़ियाँ भी उससे जल जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ भी जल जाएंगी। ये जहन्नम का अजाब होगा मेरे भाई। और जानते हो दुनिया में कहीं ज़ख़म हो जाता है ना तो ज़ख़म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप, हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते हैं, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्li मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला ख़त्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान हो करके जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल न मारे, ये बार बार न मारे, ये किस्तों में न मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुन के रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, ज़रा आज आप अपना जायज़ा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरह तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है, या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती हैं तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के एक भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूँ, बाद में आ जाऊँगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। 1-2 घंटे के बाद अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं, फमन्नल्लाहु
अल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं। नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, किसी को संगी बनाना, किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर बनाना। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम किसी और के लिए करना। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रुकू अल्लाह के लिए होता है, सजदा अल्लाह के लिए होता है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है, जानवर अल्लाह के नाम का ज़बह होता है, सर अल्लाह के आगे झुकाया जाता है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है। ये सारे काम अगर किसी और के साथ किए जाते हैं, चाहे वो कोई नबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई वली क्यों ना हो, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई पेड़ क्यों ना हो, अल्लाह का मकाम किसी और को देना, यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा मेरे भाई। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सज़ा दे करके या माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात कही। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। माफ़ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो। अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोज़ा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है। जिन हजरत को खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की जरूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह,
जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है। शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है क़यामत को नहीं मानता। जितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीज़ों में से किसी चीज़ का इनकार करने वाला काफिर है, और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज़ का इनकार करेगा, फ़क़द हबित अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार के रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। अगर आपने शरीयत की किसी चीज़ का मजाक उड़ाया तो ये चीज़ भी आपको अल्लाह की जन्नत से दूर कर देगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप कह दीजिए मुनाफिकों से, काफिरों से, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। ऐ काफिरो तुम जितना भी बहाना कर लो, ऐ मुनाफिको तुम जितना भी बहाना कर लो, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ा लिया, तो तुम काफिर हो गए, तुम बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है मेरे भाई। तो जब मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है तो जो नबी को गाली देता है, जो नबी को बुरा भला कहता है, जो नबी पर ताने मारता है, अब जरा सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे ड्यूटी सौंपी कि कुरान जब उतरे तो उस कुरान को लिखने वाले सहाबा में आपने उस इंसान को भी शामिल कर दिया कि जब कुरान उतरे तो तुम लिख लिया करो। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों तक वो अल्लाह के नबी के साथ रहा और अल्लाह के नबी के साथ कुछ कुरान के आयतों को उसने लिखा भी, और उसके बाद वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो इस्लाम को छोड़ के चला गया, दोबारा ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया उसने जाकर के लोगों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, जो मैंने लिख कर के दिया है बस उतना ही आता है, उससे ज़्यादा तो मोहम्मद को कुछ भी नहीं आता है। अल्लाह के नबी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, झूठा बोहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अल्लाह तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, अब तू फैसला कर दे। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई, वो आदमी मर गया। मरने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया। रात को दफन किया, अगले दिन क्या देखते हैं, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई है। उसके साथियों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बदला लिया है, इससे दुश्मनी ली है और इसको कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। अगले दिन फिर जाके देखा तो लाश बाहर रखी हुई है। 3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है। मेरे प्यारे साथी,
और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो, तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा और ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है, सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज़्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुल बिउम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है, कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लेटरिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेटरिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं, न लेटरिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा, इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे, और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूँकि मजबूरी है, पैसे को ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था। आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है, और बाप जब दुनिया से चला गया
बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहाँ जाएगा? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से ना पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5,000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी, पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का और इमाम सऊद शुरैम की आवाज़ वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000 5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज़ वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हज़ारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है।
और आगे बढ़िए। एक और चीज़ है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज़ तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज़ पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है। अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला ज़बान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहाँ बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा एक चूल्हा टाइप की एक चीज़ होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तंदूर के जैसी एक चीज़ देखी, फ़इज़ा फ़ीही लगतुन व अस्वात, मैंने देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उसके अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। मैंने फ़रिश्तों से पूछा ये किन लोगों की आवाज़ है। फ़रिश्तों ने कहा भी आप आगे चलिए, हम बाद में बताएंगे। जब बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा वो किसकी आवाज़ थी, तो फ़रिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, अय अल्लाह के नबी ये ज़ानियों, ये ज़िनाकार मर्दों की और ज़िनाकार औरतों की आवाज़ थी। उनके नीचे से जहन्नम की आग का अंगारा और जहन्नम की आग उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है और इस करतूत की सज़ा उनको इस तरीके से बराबर जहन्नम में मिलती रहेगी कि उनको एक तंदूर में डाला जाएगा। और जिस तरीके से तंदूर में किसी चीज़ को पकाया जाता है, उन हराम खोरों, उन जानियों और उन बदकारों की शर्मगाह में आग के शोले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे और चीखेंगे। अल्लाह के नबी ने यह अज़ाब का मंजर देखा था। आज हालात क्या है मेरे भाई, आज हालात ये है, इसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़के और लड़की जब नाजायज़ ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सज़ा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहाँ तक लोगों ने बताया कि बाज़ बेगैरत और बेशरम लड़कियाँ इसको पेशा बना लेती हैं और अलग अलग लड़कों को फंसाती हैं। और जब ये मामला केस जब ये पंचायत में जाता है तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है उसको दे और इस तरीके से उसका काम चलता है। मेरे भाइयों, ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को अगर वो कुंवारे हैं तो 100 कोड़े की सज़ा दे दो, 100 कोड़े उनको मारो और जब ये सज़ा दो तो किसी बंद कमरे में मत दो। अल्लाह ने फरमाया वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को खुलेआम ये सज़ा दी जाए। अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े की सज़ा दी जाएगी और शहर से निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और अगर शादीशुदा है, अगर लड़की शादीशुदा है, अगर लड़का शादीशुदा है तो शरीयत का ये फैसला है कि उसको रज्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। और मुझे स्टेटमेंट याद आता है राज ठाकरे का, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और एक लड़की को 18-19 साल की लड़की को चलती बस में उसके साथ रेप किया गया और उसकी शर्मगाह में बड़ी बेरहमी से उसको जख्मी किया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। तो उस मीडिया में वो कांड बहुत ज़्यादा फैला था। उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि अगर जिना की सज़ा और बलात्कार की सज़ा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नज़र में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे तो ये रेप है। लेकिन इस्लाम की नज़र में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये जिना ही कहलाएगा और दोनों को सज़ा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सज़ा दी जाएगी और अगर लड़का लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सज़ा नहीं दी जाएगी लेकिन लड़के को सज़ा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों,
ये ज़िना समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूँ जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि ज़िनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीक़ा है मेरे भाइयों, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से ज़िना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को ज़िना से बचाना है बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात का चक्कर छोड़ दो, रस्मों रिवाज की बेड़ियां छोड़ दो। जो शरीयत ने सिखाया है, जो इस्लाम ने सिखाया है, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से। अभी कल हतिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहाँ एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक अल्लाह से मैंने एक वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस अहद पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है मैं किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं लूँगा और कल अल्लाह के यहाँ जब जाऊँगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है, तो तौहीद के बाद मैं बयान करूँगा कि अल्लाह ये अमल मेरा तू कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज नहीं लिया है, वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। काश ये सोच आपके मियाँ बाजार के और इस जलसे में, इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर ज़िना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता करता है, सुम्मा यमूत यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाजिमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो और गाँव के प्रधानों तुम भी सुन लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं एक अच्छे बाप बने, अगर माँ हैं एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया, जब आपने बयान कर दिया इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं था, आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से
नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपये का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह के काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ लिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सज़ा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सज़ा। ये 2 गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल-आक़ को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे ख़ानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूँ, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हराम खोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था, तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो और उसको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में चलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा।
अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज़ है? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जू, ज़बान और शर्मगाह, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। ज़बान से इंसान झूठ बोलता है, ज़बान से इंसान गीबत करता है, ज़बान से चुगली करता है, ज़बान से दूसरों की इज्जत उछालता है। ज़बान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। और यहां एक बात और बता दूं, चुगलखोर किसको कहते हैं भाई? चुगलखोर उसको कहते हैं जो इधर की बात उधर करे। अब इधर की बात उधर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब बात गलत कर रहा है, सही भी कर रहा है, मगर सही बात भी अगर इधर की उधर करके लड़ा रहा है तो वो चुगलखोर है। और अगर दो भाइयों में सुलह कराने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ता है और झूठ भी बोल देता है लेकिन दो भाइयों को मिला देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल देता है तो ऐसा झूठ अल्लाह क्या माफ़ है। पता ये चला कि अगर हमारे सच बोलने से दो भाई लड़ने लगते हैं तो वो सच बोलना हराम है, और अगर हमारे झूठ बोलने से दो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो झूठ बोलना जायज़ है। मेरे भाइयों, इस्लाम में सुलह सफाई की बड़ी अहमियत है। मैं जानता हूं आपके गांव में भी कुछ ऐसे ज़रूर मामलात होंगे, हर गांव में रहते हैं कि कभी कहीं भाई भाई में मसला चल रहा है, कहीं जो है बाप बेटे में मसला चल रहा है, जहां भी मन मुटाव है, दिल में मैल कुचैल है, साफ कर लो मेरे भाई। चुगलखोरी न करो, गीबत न करो, जुबान का गलत इस्तेमाल न करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे जहन्नम में सबसे ज़्यादा लेके जाने वाली कोई चीज़ है तो जुबान और शर्मगाह है। और आगे बढ़िए, एक और चीज जहन्नम में लेकर के जाने वाली है और वो चीज है औरत की बेहयाई। औरत जब बेहया हो जाए, जब उसका कपड़ा, उसकी ड्रेस, उसका लिबास उसके जिस्म को नुमाया करने लगे, जाहिर करने लगे, जब वो कपड़ा पहन करके निकले तो मकसद अपने जिस्म की और अपने हुस्न की नुमाइश करना हो, ऐसी औरत भी कान खोल करके सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब कपड़ा पहन करके औरतें नंगी होंगी, यानी कपड़ा इतना टाइट पहनेंगी, इतना ट्रांसपेरेंट पहनेंगी, इतना पारदर्शी पहनेंगी कि उस कपड़े से उनका जिस्म झलकेगा, उनका शरीर झलकेगा। ऐसी बेहया औरतें अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो उनके बालों का जूड़ा होगा, जो हेयर स्टाइल होगा, वो देखने में बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत को ऐसा जोड़ा नहीं बांधना चाहिए जो ऊंट के कोहान की तरह उभरा हुआ हो, उसे नॉर्मल अपना हेयर स्टाइल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी बेहया औरतों की पहचान बता रहे हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतें जो अपने सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह जोड़ा बांधेंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, और जन्नत की खुशबू पाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदन रिहाहा, ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी और जन्नत की खुशबू भी उनको महसूस नहीं होगी। इसी तरीके से तकब्बुर करना, घमंड करना, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे ओहदे का घमंड हो, चाहे अपने समाज में स्टेटस का घमंड हो, तकब्बुर भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिअस्हाबिन नार, क्या मैं तुमको जहन्नमी लोगों के बारे में न बता दूं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। आपने फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवाज़िम मुस्तकबिर, हर वो आदमी जो अक्खड़ हो, हर वो आदमी जो बखील हो, और हर वो आदमी जो घमंडी हो। अक्खड़ और बखील होने के साथ साथ जो घमंडी भी है, तकब्बुर भी कर रहा है, वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत ख़तरनाक मामला है मेरे भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तकब्बुर से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम और आपकी अल्लाह हिफाजत करे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज़ है, ज़र्रा बराबर अगर तकब्बुर हमारे और आपके सीने में है तो जन्नत हराम हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो किसी बूढ़े इंसान का अपने सर के और दाढ़ी के बाल में काला खिजाब लगाना। उम्र है 50 साल मगर दिखना चाहता है ये 30 साल का। अरे जब तेरी उम्र 50 साल की होगी तो शर्म किस बात की?
तो बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है, कितने दिन तक तू धोखा देगा? और जो जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकून फी आखिर ज़मानी, आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे यख़ज़िबून बिस्सवाद, जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से लिल हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफ़ेद होता है, तो वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है। मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज न रखे, अपनी सफ़ेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेप करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और ख़तरनाक बताया है। आपने फरमाया 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीब में एक वो इंसान भी होगा, वह शैखुन ज़ानिन, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सज़ा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा में कुछ तखफीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में और जोश में आकर के ये काम कर दिया। मगर जब इंसान 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, ख़त्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफ़ी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफ़ेद दाढ़ियों को काले खिजाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, ला यरीहून राइहतल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे पास मोबाइल पे भी मैसेज आ रहा है, ड्रीम 1, ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए, 1 करोड़ रुपया कमाइए। 1 करोड़ का नाम सुन के कौन उछल नहीं जाएगा भाई? 1 करोड़ किसको पसंद नहीं है? अब नौजवान क्या करता है? ऐप को डाउनलोड करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब उस ऐप में उसने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपया। उसको लग रहा था यार पाकिस्तान जीत जाएगी, मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल कमज़ोर टीम है, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। लेकिन उलट फेर हो गया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका 1 लाख डूब गया। फिर इसको और 1 लाख लॉस हो गया, मगर अब इसको लगा कि अब अगला मैच होगा तो मैं और बड़ा पैसा लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा, ताकि वो 1 लाख कवर भी हो जाए और 1 लाख और मिल जाए। इस तरीके से आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और हमारा नौजवान उस जुए का शिकार हो रहा है। याद रखो मेरे भाई, अगर ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेलना हराम है, अगर लॉटरी हराम है, तो ऑनलाइन भी ये जुआ के जितने ऐप आ रहे हैं ये सब हराम है। और ये हराम कमाई अगर तुमने कमा भी ली और घर में ले भी आए, तो याद रखो उस कमाई के जरिए तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफ़र करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, और इतना लंबा सफ़र करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है, जो कपड़ा पहन के आया है हराम कमाई का है। ऐसा इंसान जो हराम खा के, हराम पी के और हराम पहन के आया है, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐ मेरे सहाबा बताओ ऐसे इंसान की दुआ कहाँ से कबूल होगी? मेरे प्यारे साथियों, आज हम रो रो के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों की फ़ोटो आ रहे हैं, हमें देख करके तकलीफ़ हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट पैसा कमाना है, हलाल की परवाह नहीं, हराम की परवाह नहीं, हमारा एक ही टारगेट है, पैसा कमाना है। जिस तरीके से भी पैसा आए हमें कमाना है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है, और वो है अपने मुसलमान भाई का हक मारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा वो कान खोल करके सुन ले, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा खरीद लिया, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा ले लिया। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मेरे पास ज़मीन व जायदाद का लोग केस लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी की चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, वो ज़मीन उसकी नहीं थी, वो जायदाद उसकी नहीं थी, मैंने गलत फैसला कर दिया, जिसका हक नहीं था उसको दे दिया। मगर अगर ऐसा हो गया तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़्तलहु क़ित्अतम मिनन नार, मैं ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने नज़्म सुनी, अभी आपने नज़्म सुनी कि ये ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी किराए का घर है मेरे भाई, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, एक दिन मरना है और सारा धन दौलत, ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब छोड़ के जाना है। जो हराम तरीके से आपने दूसरों की ज़मीन हथियाई है, कितने दिन उस ज़मीन का फ़ायदा उठाओगे भाई? जिस दिन मरोगे 2 गज ज़मीन में हम जाएंगे और वो सारी ज़मीन हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बच्चों की हो जाएगी। तो अपने लिए हम जिस हराम कमाई को कमाते हैं उसका मज़ा हम कितने साल लेंगे? जिस दिन मरेंगे सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। ये चंद चीज़ें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली थी, और जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा भी मैंने खींचा है इस उम्मीद के साथ कि हम जहन्नम में लेकर के जाने वाले इन आमाल से अपनी हम हिफाजत करेंगे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने और रखने का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, मैयत को जो कब्र में उतारा जाता है तो उसमें एक तो ये है कि पायताने से उतारा जाता है, और उतारने के टाइम बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये कह करके कब्र में उतारा जाए, उसमें और कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ असल में जनाजे के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें राइज हो गई हैं। अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन लोग क्या करते हैं, क़िबला रुख करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर क़िबला रुख इंसान का इंतकाल हो गया है अच्छी बात है। मौत के टाइम इंसान को अगर ये लगे कि ये मरने वाला है, उस टाइम उसको क़िबला रुख कर दो, लेकिन मरने के बाद जनाजे को स्पेशली क़िबला रुख करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब मैयत को घर से निकालने लगते हैं तो लोग बड़ी परवाह करते हैं कि सिरहाने से निकालना है कि पायताने से निकालना है, लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारे मसले हमारे बनाए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जहाँ शरीयत ने आपको आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है, वहाँ उसको आज़ादी ही रहने दीजिए। कब्र में उतारने के टाइम उसको जो है पायताने की तरफ से उतारेंगे, और उतारने के वक्त हम जो है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि कब्र में जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो हम मिट्टी देते हैं। अब मिट्टी जब देते हैं तो वहाँ भी ये सवाल होता है कि मिट्टी देने के टाइम हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो पहली मरतबा मिट्टी देते हैं तो कहते मिन्हा खलक़नाकुम, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर दूसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम, और फिर तीसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। तो अब ये कुरान की आयत है, इसको 3 बार मिट्टी देने में फिट कर लिया गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आप मिट्टी देने के टाइम कुछ ना पढ़ें, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मिल्लाह, हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह करके किया जाता है, तो मिट्टी देने के टाइम भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ दें। बाकी ये जो दुआ पढ़ी जा रही है, जो कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से कहीं कहीं जनाजे की नमाज में क्या होता है, इमाम साहब के लिए वो आता है मुसल्ला, इमाम साहब के लिए अलग से मुसल्ला आता है। भाई मुसल्ले का यहाँ कोई काम नहीं है, मुसल्ला सजदा करना होता तब काम होता, यहाँ ज़मीन पर हम पढ़ रहे हैं, मुसल्ले का कोई काम नहीं है। इसी तरीके से अब अगर जनाजे की नमाज कहीं बाहर हो रही है तो अब जूता चप्पल लोग पहन करके जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जायज़ है, लेकिन जूता चप्पल में गंदगी भी लगी हो सकती है, पाखाना भी लगा हो सकता है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जूता चप्पल पहन के जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो जूता चप्पल उतारते हैं और उतार करके उसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, पैर रखते हैं और जनाजा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो भाई इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर उस चप्पल में गंदगी लगी है और आपने चप्पल उतार के चप्पल पर आप खड़े हो गए तो अभी भी आप गंदगी के ऊपर खड़े हैं। तो चप्पल में, जूते में अगर गंदगी लगी है तो उसको धोना ज़रूरी नहीं है। हदीस में आता है कि उस जूते चप्पल को आप ज़मीन पर रगड़ लीजिए, वो पाक हो जाएगा।
तो जब जनाजे की नमाज आप जूता चप्पल पहन के पढ़ रहे हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई गंदगी लगी है बस ज़मीन पर उसको एक दो बार रगड़ लीजिए, पाक हो गया। अब आप उस जूता चप्पल को पहन के जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। जनाजे को सामने रख करके मैयत के रिश्तेदारों से नमाज के मुताल्लिक पूछना कैसे? अब ये भी बस एक रिवाज है, जनाजा रेडी है, सफ़ लग चुकी है, अब जो मैयत का कोई बड़ा रिश्तेदार है, उसके मामा है, नाना है, दादा है, उनको आवाज़ दी जाती है, हाजी साहब कहाँ हैं, फलाने कहाँ हैं। अब जब तक वो हाजी साहब बेचारे वो थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको सुनाई देता है, वो बिल्कुल पीछे रहते, ऐसे मौके पर जो रिश्तेदार होते हैं ना एकदम पीछे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको खोजा जाता है। फिर वो हाथ उठा के कहते हैं हाँ मौलवी साहब इजाज़त है, तब जनाजा पढ़ाया जाता है। ये सब फालतू की रस्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने इमाम साहब को पहले से ड्यूटी दे दी कि आपको जनाजे की नमाज़ पढ़ाना है, इमाम साहब आए, सब लग चुकी है, तो भाई नमाज़ शुरू कर दो। ये एक सिस्टम जो बना के रखा है कि घर के बड़े और ख़ानदान के बड़े से इजाज़त दी जाती है, यहाँ इस इजाज़त का कोई मतलब नहीं है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। और एक तरीका है इसमें कि जी वो नमाज आइंदा पढ़ें, अगर नमाज नहीं पढ़ते उससे रिश्तेदार, जी जी, तो वादा क्या करवाया जाता है, अच्छा कान पकड़ाया जाता है। किससे? रिश्तेदारों, जैसे कि बाप मरा तो बेटे से, हाँ हाँ, इस तरीके से उसको नहीं पढ़ते हो, आज से पढ़ो। अच्छा देखिए, नमाज अगर कोई मान लीजिए बाप मर गया, बेटा नहीं पढ़ता है, तो जनाजे की नमाज के टाइम बेटे से ये कहना कि चलो कान पकड़ो नमाज पढ़ोगे, ये सब तो मुनासिब नहीं है। भाई नमाज तो उसको ऐसे भी पढ़ना है, वो नहीं पढ़ रहा है तो गलत कर रहा है। अब बाप के मरने पर उसके जनाजे की नमाज का बेटे के नमाज न पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेटा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बेटा गुनहगार होगा, बाप अपना हिसाब देगा। तो जनाजे की नमाज के दौरान ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये चीज़ होती है कि जब किसी का बाप मरता है तो इमोशनल सीन होता है, उस वक्त इंसान जज्बाती होता है। उस वक्त आप देखते होंगे कि जो बेटा कभी बाप की कदर नहीं करता था, बाप के मरने के बाद बाप की कदर करने लगता है। बाप के नाम पे मदरसे में लाख लाख रुपया लोग चंदा दे देते हैं। तो अब कुछ लोग इस जज्बे को, इस इमोशन को कैश करते हैं कि ये अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, चोट मार दो। उस मौके पर अगर कुछ समझाया जाता है तो बेटा मान जाता है। तो वो एक अलग सोच हो सकती है, मगर उसको एक रिवाज बना देना और बेटे से इस तरीके से कान पकड़वाना, ये बहरहाल मुझे तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने इलाके के जो मकामी उलमा हैं उनसे आप समझ लें। शादीशुदा ज़िनाकार मर्द औरत को हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, तो शरई दलील क्या है? देखिए जाहिर है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ कोई शरई कानून तो लागू नहीं है, यहाँ इंडियन क्रिमिनल लॉ लागू है। यहाँ चोर चोरी करेगा तो उसका हाथ थोड़ी काटा जाएगा, कातिल को की गर्दन थोड़ी मारी जाएगी। तो यहाँ हम इंडियन क्रिमिनल लॉ के तहत ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और चूँकि हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क के कानून के दायरे में ही हम रहेंगे। तो अगर कोई मान लीजिए ज़िनाकार है, लड़का लड़की ने ज़िना किया, तो हमारा इंडियन लॉ तो ये कहता है उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अगर आपस की सहमति से किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उसको कानून के हिसाब से कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम शरीयत की जो सज़ा है, शादीशुदा है तो सज़ाए मौत है, कुंवारा है तो 100 कोड़े की सज़ा है, वो सज़ा भी हम नहीं दे सकते, कानूनी एतबार से हम पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर हम अपने तौर पर कोई एक सज़ा मुकर्रर कर दे जो हमारी पंचायत में आपस के मशवरे से तय हो। लेकिन उस सज़ा में भी हम इस बात का लिहाज रखें कि अगर ये काम आपस की सहमति से हुआ है तो दोनों भागीदार हैं, सज़ा मिले तो दोनों को मिले। सिर्फ लड़के को सज़ा देना और लड़की को इनाम देना ये तो मुनासिब नहीं है। तो शरीयत की रोशनी में जो सज़ा है वो आप इस मुल्क में कानून के दायरे में रह करके तो नहीं दे सकते। वो जहाँ पे इस्लामी कानून लागू है और इस्लामी हुकूमत है वहीं पर ये चीज़ हो सकती है। तो आप अपने मुल्क के कानून के दायरे में रह करके उसको कोई फ़ाइन लगा दें या हल्की फुल्की जिस्मानी सज़ा दे दें तो वो दी जा सकती है। बहरहाल उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मौत को सबसे पहले क्यों पैदा किया है, जैसा कि सूरह मुल्क के अंदर है, ज़रा वजाहत फरमाने की ज़हमत फरमाएं। देखिए सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया। तो पहले अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र किया, तो इससे उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि मौत पहले पैदा की गई। अब इसकी हिकमत क्या है ये अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। बाज़ उलमा ने यह लिखा है इस आयत की तफसीर में कि इंसान जब तक पैदा नहीं हुआ है, भाई मैं 1986 में पैदा हुआ तो 1986 के पहले मेरा वजूद तो नहीं था दुनिया में, तो जब तक मैं नहीं था तब तक मैं एक तरीके से मौत ही के पीरियड में था। जब इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 29वें बारे में फरमाया सूरह दहर के अंदर कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, इंसान के ऊपर एक ऐसा दौर भी आया है जब इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था उसको। पैदा हुआ तब लोगों ने जाना कि हाँ ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुर्रहमान है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है।
तो हमारी पैदाइश के पहले का जो पीरियड था वो मौत है, उसके बाद हम जब पैदा हुए ये ज़िंदगी है, अब हम जब मर जाएंगे वो मौत होगी, और फिर जब हम क़यामत के दिन उठेंगे वो दूसरी ज़िंदगी होगी। तो 2 बार ज़िंदगी है और 2 बार मौत है, ये मिला करके इसका कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया है। बाकी अल्लाह ने मौत को पहले क्यों पैदा किया इसकी कोई हिकमत बताई नहीं गई है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की हिकमत बयान ही की गई हो। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह जो करता है अल्लाह से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मैयत को जब कब्र में रखते हैं तो उसको सर को पूरा घुमा दिया जाता है, किस तरफ? पश्चिम तरफ। हाँ, पश्चिम तरफ उसको मोड़ दिया जाता है सर को। जब सर को पूरा घुमा दिया मतलब यानी कि जब उसको ऊपर चिटा देते हैं उसको सर को घुमा देते हैं, गर्दन को मोड़ देते हैं। उसमें मैंने एक मरतबा ये मसला आया था मेरे सामने, तो उसमें बहरहाल गुंजाइश मौजूद है सर को घुमाने की, सर को यानी दाहिनी तरफ जो है करने की गुंजाइश मौजूद है। उस पर हम मज़ीद तफसील से किसी अगली तकरीर में उसको दलाइल जो उलमा ने जो दलाइल दी हैं, जो हदीसें हैं, उसको सामने रख करके हम उस पर इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ेगा वक्त ऐसा भी आएगा नादां, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, वक्त बाकी है आसी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जलवे हुस्न भी जा बजा है और ख़तरात भी हैं ज़ियादा, ज़िंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पे संभलना पड़ेगा। बाप बेटे या भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते ये जी के, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। है बहुत ही बुरी चीज़ दुनिया, क्यों समझता है दुनिया को अपना, बाज आजा गुनाहों से वरना उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले, प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले, मत लगा आग नफरत की नादां, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। चाहता है अगर सुरखरुई, चाहता है अगर नेक नामी, ये अदा छोड़नी होगी तुझको, इस चलन को बदलना पड़ेगा। है अगर तुझको इंसान बनना, तो ये तो कैसर मेरी बात सुन ले, छोड़नी होगी हर एक बुराई, ख्वाहिशों को कुचलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके
इस गांव में इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम में लगातार दूसरी मर्तबा हाज़िर होने का मौका मिल रहा है। आधी रात गुज़र चुकी है, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। अब तक आपने उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बयानात सुने। शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब, उनका भी ख़िताब आपने समाअत फरमाया। आसाम से तशरीफ़ लाए हुए बंगला ज़ुबान के बड़े मीठे और बड़े बेहतरीन ख़तीब और मुक़र्रिर शेख मुनव्वर हुसैन आसामी साहब को अभी आप इससे पहले सुन रहे थे। मुमकिन है मेरे बाद भी एक दो उलमा का ख़िताब होना हो। ये जलसे, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों हमारे ईमान में इजाफ़ा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हमें रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।